नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के बारे में। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है वो एक बैक्टीरिया होता है जिससे प्रमुख रूप से निमोनिया का इन्फेक्शन होता है, जो लंग्स यानी फेफड़ों में होता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है ये प्रमुख रूप से नेजोफेरिंक्स के अंदर होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के, और यह इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। ये खुद ब खुद भी इन्फेक्शन पैदा कर सकता है और कई बार वायरल इन्फेक्शन के साथ मिलके यह इन्फेक्शन पैदा करता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई यानी गोलाकार या अंडाकार शेप का बैक्टीरिया होता है, जिसका इंटरनल डायमीटर 0.5 से 1.25 माइक्रोमीटर होता है। यह नॉन मोटाइल है, इसमें फ्लैजिला नहीं होता, ये स्पोर भी नहीं बनाता, इसमें कैप्सूल पाया जाता है और ये गोलाकार या अंडाकार होते हैं जो कि आपस में दो बैक्टीरिया जुड़े हुए होते हैं। इसको हम ब्लड अगार या चॉकलेट अगार पे कल्चर कर सकते हैं। इसके लिए 5 से 10% CO2 की भी आवश्यकता होती है। यह फैकल्टेटिव एनारोब्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ग्रो करता है। यह बेहतर ग्रो करता है 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में। कॉलोनी जो बनती है उसके चारों तरफ ग्रीन हीमोलिसिस यानी कि अल्फ़ा हीमोलिसिस दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है RBC का, और ये हमें एनाएरोबिक कंडीशन के अंदर दिखाई देता है। तो यह बैक्टीरिया जो है वो अल्फ़ा हीमोलिटिक बैक्टीरिया होता है, यानी जो RBC का पार्शियल ब्रेकडाउन करता है, कंप्लीट नहीं करता। नो सिग्निफिकेंट टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड। यह बैक्टीरिया किसी विशेष टॉक्सिन का निर्माण नहीं करता है। प्रेजेंस ऑफ सम एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट जैसे हिमोलाइजिन, इम्यूनोग्लोबुलिन A1 प्रोटीएज, न्यूरामिनिडेज एंड हेलोरिनिडेज जो हैं वो पेशेंट के शरीर के अंदर हमें देखने को मिलता है सेल के बाहर। यहाँ पे कैटालेज एंजाइम नहीं होता, पेरोक्सीडेज भी नहीं होता है। ये ग्लूकोज, लैक्टोज और सुक्रोज का फर्मेंटेशन करके एसिड का निर्माण करता है, गैस का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये इसके बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका इस्तेमाल हम इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं जब हम लैब में इसको आइडेंटिफाई करें। 5 to 50% ऑफ पीपल कैरी इट्स नॉर्मल फ्लोरा इन द नेजोफेरिंक्स। ज़्यादातर 5 से 50% लोगों के नेजोफेरिंक्स में ये बैक्टीरिया नॉर्मली होता है। यंग चाइल्ड में यानी 5 से 15 साल के बच्चे, बुजुर्गों के अंदर या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, किसी को लंग्स डिजीज़ है या वायरल इन्फेक्शन है, उन्हें ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। न्यूमोकोकाई जो है ये मल्टीप्लाई होकर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है और ये मिडल ईयर के अंदर भी जा सकता है और वहाँ पे भी डिजीज़ कॉज कर सकता है। न्यूमोकोकाई डिजीजेज की बात करें तो ये निमोनिया पैदा करता है, जो कि लंग्स के पैरेन्काइमल लेयर का इन्फेक्शन होता है और इससे मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होता है जिसको ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। लैब डायग्नोसिस करने के लिए हम सैंपल के रूप में स्पुटम, ब्लड, वुंड स्पेसिमेन या CSF ले सकते हैं और अलग अलग मेथड हैं। उन सैंपल को हम ग्राम स्टेनिंग के सहारे, क्वेलिंग टेस्ट के द्वारा कल्चर करके या कैटालेज टेस्ट के सहारे मौजूद बैक्टीरिया अगर इस स्पेसिमेन में है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से जो बैक्टीरिया जो इनकैप्सुलेटेड होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। कल्चर की बात करें तो ऑर्गेनिज्म को ब्लड अगार पे, चॉकलेट अगार पे कल्चर कर सकते हैं एक ऐसे वातावरण में जहाँ पे 5 से 15% CO2 भी मौजूद हो। ऑर्गेनिज्म को हम ब्लड अगार पे कल्चर करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टोचिन का एक डिस्क लगा देते हैं जहाँ पे अल्फ़ा हीमोलिटिक कॉलोनीज हमें देखने को मिलती है। कैटालेज टेस्ट इसका नेगेटिव होता है। इससे इलाज और प्रिवेंशन की बात करें तो इलाज के लिए हम पेनिसिलिन G या V का इस्तेमाल करते हैं, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि एक ऐसा एंटीबायोटिक जो ज़्यादातर बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी होता है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर पेशेंट एलर्जिक है तो हम दूसरे एंटीबायोटिक का चुनाव कर सकते हैं। 2 वैक्सीन हैं, एक कैप्सुलर एंटीजन वैक्सीन है जो ओल्डर एडल्ट में दी जाती है और कॉन्जुगेट वैक्सीन जो 2 से 23 महीने के बच्चों को दी जाती है। तो इस प्रकार से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। धन्यवाद।